हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HVAC सपोर्ट टेकी। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो है एक सिंगल फेस प्रिवेंटर है। आप फेस प्रिवेंटर कह लें, स्कैनर कह लें, SSPR कह लें, जो जितने भी कंपनीज का आता है, VMR-D2, VMR-D1, VSP2, VSP3, हर एक का जो है एक ही काम होता है कि जो है वोल्टेज मॉनिटर करना और जो है इसके इनपुट और आउटपुट जो है कट इन कट ऑफ करना। अगर वोल्टेज जो है अनबैलेंस रहेगा, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, फेस सीक्वेंस जो लॉस्ट होगा, फेस लॉस होगा, फेस सीक्वेंस जो है चेंज होगा, तो उसको मॉनिटर करने के बाद में जो है इसके इनपुट और आउटपुट को जो है कट इन कट ऑफ करने का इसका काम है। तो डिटेल वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करना, कमेंट करते वीडियोस को कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें। अपने HVAC फील्ड में जो शेयर करते रहें। तो मैं इस वीडियो में आपको सिंपल जो है जो टेक्नीशियंस को जिस तरह से आसानी से समझना है उस तरीके से जो है समझाने की कोशिश करूँगा। यूट्यूब पे तो बहुत सारे, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे इसके रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मेरा टारगेट एक ही है कि आप लोगों को सिंपल से सिंपल तरीके से समझाना, ताकि आप फील्ड में आप जो है इसको फॉलो कर सकें और आसानी से काम कर सकते हैं। तो चलो डिटेल वीडियो शुरू करते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, यह हमारे सामने जो है एक GIC कंपनी का जो है फेस प्रिवेंटर है। सिंगल फेस प्रिवेंटर कह लें, स्कैनर कह लें, कुछ भी कह लें, नाम अलग अलग है, काम सभी का एक ही है कि फेस को मॉनिटर करना, वोल्टेज को मॉनिटर करना, एक रिले है। तो सबसे पहले मैं इस बात कर दूं इसके पावर सप्लाई की। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है पावर सप्लाई 415 VAC, वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, 50 या 60 हर्ट्ज़ के साइकिल पे चलेगा। कॉन्टैक्ट जो है NONC के कॉन्टैक्ट के बारे में दिया है कि कितने वोल्टेज पे कितना जो है एम्प्स काम करेगा। और उसके बाद में देखिए इसका पावर सप्लाई जो है 415 VAC। अगर 415 वोल्टेज पे अगर 65 वोल्टेज जो है प्लस होता है तो उस वक्त तक ये ऑब्जर्वेशन करेगा। -10 वोल्ट्स के लिए ऑब्जर्वेशन हम सेट पॉइंट है इसमें डिफ़ॉल्ट। असिमेट्री यानी कि जो है फेस अनबैलेंस जिसे हम कहते हैं वो है। उसका ऑपरेटिंग टाइम अगर असिमेट्री होगा तो 2 सेकंड ऑन रहेगा और 7 सेकंड जो है कट ऑफ हो जाएगा। तो इससे हटकर जो है मैं आपको बेसिकली इसका ओवरऑल बता देता हूँ। सबका आप जितने भी जो है स्कैनर ले लें, जो भी कंपनी के आते हैं, फॉर एग्जांपल समझ जाइए कि पुराने मॉडल्स में हमारे जो है बहुत सारा यूज़ करते थे। VMR हमारा D2 आता था, फिर VMR-D1 आता था, फिर VSP2 आता था, VSP3, और ये हमारा GIC कंपनी का है जो कि हमारा L&T कंपनी का है। ये इसका सभी का काम एक ही आता है कि क्या है, अगर फेस सीक्वेंस बराबर है तो वो काम करता है। अगर फेस सीक्वेंस अगर अनबैलेंस, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, फेस रिवर्स है तो ये काम नहीं करता। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कैसे आप इस लाइट के ज़रिए से जो है इसकी जो पायलट लाइट जो है, इस लाइट के ज़रिए से आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि स्कैनर की स्टेटस क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर लिखा है क्लियरली, इस पर लिखा है अगर लाइट कॉन्स्टेंटली ऑन है तो ये हेल्थी है, ऑन है मतलब फेस सीक्वेंस बराबर है, वोल्टेज तीनों लाइनों में जो है वोल्टेज बराबर से है। और अगर फिर इसका लाइट आ ही नहीं रहा है, यानी कि फेस लॉस है, इसका 3 फेस में से कोई एक फेस लॉस से फेस ही नहीं आ रहा है, या फिर जो मेन आर फेस है वही नहीं आ रहा है। और सेकेंड और थर्ड वाला असिमेट्री, मैंने जैसे आपको बताया कि फेस अगर आपका समझ आइए आर में 415 है, वाई में आपका जो है 405 है, और बी में आपका 380 के करीब है। अगर वोल्टेज ऐसे स्टेटस से अगर आपका वोल्टेज है तो क्या होगा, अगर इस प्रकार से अगर आपका इस तरीके से अगर आपका वोल्टेज है, फ्लक्चुएशन इतना वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है, तो ये जो है फास्ट ब्लिंक करेगा। अगर सीक्वेंस का फॉल्ट है, यानी कि आपका जो नॉर्मली RYB का जो सीक्वेंस हमारा आ रहा है, इसकी जगह पे समझ जाए कि कुछ ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम हो गया था, जो भी गवर्नमेंट की पावर सप्लाई जो है इलेक्ट्रिकल बोर्ड वालों ने क्या किया, फिर उसके बाद में कुछ चेंजेस करने की वजह से आपका जो है सीक्वेंस चेंज हो गया, उसके बाद में आपका RBY हो गया। तो उस टाइम पे क्या करेगा, ये स्लो ब्लिंक करेगा। स्लो ब्लिंक करने का इसका टाइमिंग भी यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख सकते हैं 3 सेकंड या 2 सेकंड में जो है स्लो ब्लिंक करेगा। तो सब मालूम कर सकते हैं कि इसका जो है फेस रिवर्स है या फेस जो है लॉस है, इसके लाइट के ज़रिए से आप मालूम कर सकते हैं। तो इससे हटकर मैं आपको बता दूं इसके कनेक्शंस की बात। कनेक्शन बेसिकली इसके क्या है, तो सबसे पहले देखिए इसका कनेक्शन जो है ऊपर में जो है RYB आपके लगेंगे, 3 फेस लगेंगे, यहाँ पे RYB लगेंगे। जैसे आप ऊपर में RYB 3 फेस लगाते हैं, अभी इसका जो है रिले जो है
ये इसका 15 जो है इसका कॉमन पॉइंट है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ड्राइंग में बताया 15 इसका जो है कॉमन पॉइंट है, 16 इसका एजेंसी पॉइंट है। यानी कि जो आप 15 में देंगे वो इमीडिएटली आपको 16 में आ जाएगा। इन केस जो है ये ऑफ कंडीशन में जब रहेगा, अगर फेस लॉस अगर ऑफ कंडीशन में है, हेल्थी कंडीशन में नहीं है, उस टाइम पे 16 में जो है आउटपुट दे देगा। अगर आपका SSPR ये जो है हेल्थ कंडीशन में है, बराबर से काम कर रहा है, तो उस टाइम पे जो है आपको ये 18 में जो है आउटपुट देगा। जैसे आप जो है अगर हेल्थ कंडीशन में है तो यहाँ से कट ऑफ होके जो ये जो कट ऑफ यहाँ से होके बराबर आपको जो है 18 में आउटपुट आ जाएगा। आप इसमें जो है 15 में जो इनपुट देंगे, चाहे आप जो है इनपुट में जो है अगर आप 12 वोल्ट DC कंट्रोल है, जैसे कि कैरियर में आउटपुट जो है 12 वोल्ट DC आता है जो PHP के लिए यूज़ करते हैं, अगर उसी को आप जो है स्कैनर में जो है लूपिंग करना चाहते हैं तो 12 वोल्ट DC से कर सकते हैं, या 24 वोल्ट AC से करना चाहते हैं, या 220 VAC या वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट से करना चाहते हैं, या सिर्फ आप जो है न्यूट्रल कंट्रोल भी उससे कर सकते हैं। अब जो भी चाहे, ये एक गेटवे है, इनपुट है। ये 15 में जो आप इनपुट देंगे वही आपको जो है 18 में, अगर हेल्थी कंडीशन में 18 में आउटपुट देगा। ऐसा नहीं है कि वोल्टेज लेने के बाद में जो है वोल्टेज ज़्यादा करके बाहर देगा, कम करके बाहर देगा, ऐसा नहीं। जो इनपुट आप यहाँ देंगे वही आउटपुट ये 18 के ज़रिए से आपको देगा। सिंपल है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली 15 में इनपुट देके 18 से आप आउटपुट जो डायरेक्टली कॉन्टैक्टर कॉइल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका कॉन्टैक्टर का A1 और A2 टर्मिनल आपका जो है कॉन्टैक्टर के कॉइल का टर्मिनल होता है। आप इसमें A1 में जो है आपका लाइन लगा के और A2 में न्यूट्रल लगा सकते हैं। ये लाइन आपका जो है कॉन्टैक्टर का जो है यहाँ लग जाएगा। इससे आपका जो है जैसे ही 220 जाएगा, न्यूट्रल ऑलरेडी डायरेक्ट जो है आपके जो है पावर सप्लाई से कनेक्ट हुआ रहेगा। जैसे लाइन इसमें लगेगा A1 में, तो इमीडिएटली ये क्या करेगा, आपका जो है कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो जाएगा और इनपुट आपने ऊपर जो RY भी दिया था वो आपका नीचे से जो है सप्लाई साइड लोड साइड से जो है आपके कंप्रेसर को जो है वो चला जाएगा। इस तरह से ये इसको जो है इंटरलॉकिंग करते हैं। और नेक्स्ट आप इसमें जो है क्या 3 तरह से आप इंटरलॉकिंग कर सकते हैं और बहुत सारे वायरिंग के मेथड्स आते हैं। अगर आपके पास ये फेस रिले है, आपके पास ये SSPR है, तो आप इसका काम कुछ एक्सटर्नली नहीं है, बस अगर 3 फेस ऊपर बराबर रहेगा तो ये जो है इसके रिले के ज़रिए से इनपुट के ज़रिए से आउटपुट देगा बराबर। ये आउटपुट को आप जो है डायरेक्टली आपके CP से इन यहाँ 15 में देखिए जो है 18 आउटपुट लेके कॉन्टैक्टर को दे सकते हैं, या फिर आप 15 में इन लाइन देके आप LPHP को भी लूप करने के बाद सीरीज़ में लेने के बाद में जो कॉन्टैक्टर को दे सकते हैं। या फिर और एक इसका मेथड भी कैसा होता है, फिर लाइन इसमें फेस जाती है, जैसे कि ब्लू स्टार में पुराने मॉडल्स में होता था। अभी तो ब्लू स्टार में इनबिल्ट SPPR आता है इंडोर के कंट्रोलर में। तो पुराने मॉडल्स में कैसा होता था, फिर इनपुट सप्लाई हम इसे यहाँ दे देते थे लाइन, और फिर 18 जो है हमारे इंडोर के कंट्रोलर को जो है 15 इनपुट जाता था। जैसे इनपुट जाता था तभी वो SSPR जो है का लाइट ऑफ होता था। कंट्रोलर में एक लाइट होता है वो ऑफ होता था और SPPR का जो है लाइट जो है अलार्म जो है जाता था। नहीं, इनकेस जब तक उसको इनपुट सप्लाई नहीं आता तब तक वो जो अलार्म जो है ब्लिंक मॉनिटर करते रहता था, ब्लिंक करते रहता था कि ये फेस फॉल्ट है कुछ ना कुछ। तो देखिए बेसिकली ये हमारा जो है सिंगल फेस प्रिवेंटर के बारे में मैंने बताया। तो सभी का जितने भी आपके पास सिंगल फेस प्रिवेंटर हो, आपके और एक मॉडल भी आता है, उसमें हम लोग जो है मैनुअली सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हैं, ये स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हैं वो मॉडल जो है ज़्यादातर जो है VRF मॉडल में जो आता है, वोल्टास के VRF के मॉडल में, उसमें आप क्या सकते हैं, टाइम डिले सेट कर सकते हैं, कितना पावर सप्लाई आने के बाद में कितने टाइम के सेकेंड्स के बाद में आउटपुट दे। फिर ओवर वोल्टेज कितना सेट कर सकते हैं, फिर अंडर वोल्टेज देख सकते हैं, अंडर वोल्टेज का रेंज क्या सेट कर सकते हैं, और वर्किंग रेंज भी आप कितना सेट कर सकते हैं। वर्किंग रेंज के ऊपर और कम और ज़्यादा आपको परसेंटेज के ऊपर आप जो सेट कर सकते हैं। वैसा रहेगा तो बहुत अच्छा होता है कि आप ज़्यादातर जो है क्या साइट की कंडीशन पे वोल्टेज जो है फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो आप उसके हिसाब से जो है सेट कर सकते हैं। आपके पास जो भी जो है SSPR हो, आप चाहे तो जो है SSPR के बारे में अगर आप देखना चाहे यूट्यूब में जो है इंटरनेट पे इसके बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, लेकिन मेरा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि टेक्नीशियंस को जिस आसान भाषा में ये समझने आ जाए, टेक्नीशियन जो भाषा में समझना जानते हैं, जो टेक्निकली वो जानते हैं, उस हिसाब से समझने आ जाए, बस उतना ही मुझे जो है हमारे टेक्नीशियंस को बताना है। कोई भी एलाबोरेट करके ज़्यादा बड़ा करके वीडियो आप लोगों को बताना नहीं है। सिंपली RY भी यहाँ पे ऊपर में कनेक्शन करना है और जो है 16 to 18, 16 में इनपुट देंगे, 15 में इनपुट देंगे तो 18 से जो है हमारा आउटपुट आएगा। वो आउटपुट आपको कहीं पर भी कंट्रोल के लिए यूज़ करना है। और इसका लगाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा जो समझ जाइए कि स्क्रॉल कंप्रेसर जो है, वो स्क्रॉल कंप्रेसर हमारा सिर्फ एक ही फेस कंडीशन में चल सकता है। जो हमारा स्क्रॉल होता है उसकी पंपिंग जो है इस तरह से होती है,
उसका इंटरनल चेंबर जो है हमारे स्क्रॉल के अंदर का चेंबर जो है इस तरह से होता है। जब गैस जो है इस तरह से निकलती है तो यहाँ से डिस्चार्ज होकर बाहर हमारे जो है डिस्चार्ज पाइप से आती है। अगर इसका फेस सीक्वेंस चेंज हो जाता है स्क्रॉल कंप्रेसर का, तो क्या होगी, ये जो है उल्टा रन होगा। ऐसा उल्टा रन होने से क्या होगा, इंटरनली जो है इसका जो है गैस रेफ्रिजरेंट जो है अंदर ही पंप करती रहेगी और हमारा जो है इसका स्क्रॉल का चेंबर भी इसमें जो है डिफेक्ट हो सकता है। इस वजह से ये जो है SSPR जो है उसके लिए लगाते हैं। और आपकी फेस जो 3 फेस की अगर कंडेंसर फ़ैन मोटर होती है आउटडोर में, अगर वो भी कंडेंसर फ़ैन मोटर भी अगर अपना जो है रोटेशन जो है काउंटर क्लॉकवाइज की जगह पे जो है, अगर क्लॉकवाइज अगर उसका रोटेशन है, समझ जाइए क्लॉकवाइज की अगर रोटेशन है, अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज ही को जो है काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज फिरना शुरू कर दे तो कंडेंसेशन बराबर से नहीं होती है, तो HP में ट्रिप होने का आपका आउटडोर जो है चांसेस ज़्यादा हैं। इस वजह से जो है ये फ़ैन मोटर के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं और हम लोग जो है मेन हमारा जो स्क्रॉल कंप्रेसर के लिए यूज़ करते हैं। याद रख लीजिएगा 3 फेस का जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग का कंप्रेसर आता है, उसको चाहे फेस आप जो है सीक्वेंस RYB में दें या फिर BYR में दें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका पिस्टन्स का क्रैंकशाफ्ट का जो काम है वो एक ही तरह से पिस्टन पंप करती है, तो उसमें रेफ्रिजरेंट कहीं भी आउट हो जाएगी। ये बस डिफेक्टिव जो है ये फेस सीक्वेंस सिर्फ हमारे जो स्क्रॉल कंप्रेसर ही के लिए जो है काम करता है। इससे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए जो है कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ हमारे स्क्रॉल कंप्रेसर ही के लिए करता है। मुझे और एक बात आपको बतानी है कि यहाँ पे जो मैंने कॉमन लिखा है, ये कॉमन से मेरा जो है कॉमन जो भी अगर आप इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स की बात करते हैं, जब वहाँ पे आपको कॉमन लिखा है, कॉमन जो है आपके इनपुट के लिए होता है। कॉमन जो है हमारा न्यूट्रल के कॉमन को नहीं कहते। कॉमन अक्सर क्या होता है, कॉमन एक हब को कहते हैं जहाँ पे एक ही स्पेस में जो है बहुत सारे कनेक्शंस लगे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आउटडोर के वायरिंग में भी जो है एक इस तरह से जो है एक सर्किट के कनेक्टर होता है, उस कनेक्टर में बहुत सारे क्लिप्स होते हैं, वहाँ पे जो है एक ही कॉमन पॉइंट पे जो है लगे होते हैं, उसको कॉमन पॉइंट कहते हैं। कॉमन आपका फेस कॉमन भी हो सकता है, या आपका न्यूट्रल भी कॉमन हो सकता है, या आपका किसी तरह का भी वोल्टेज जो है कॉमन हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका न्यूट्रल ही कॉमन हो। कॉमन इन सेंस एक जगह पे जहाँ पे बहुत सारे वायर लगे हों उसको हम जो है कॉमन पॉइंट कहते हैं। इसका कॉमन हमारा जो है ये 15 इनपुट कॉमन है और ये 16 NC है नॉर्मली क्लोज, जैसे कि, और ये नॉर्मली ओपन हमारा 18 है। तो ये था एक SSPR के बारे में तो एक वीडियो। तो अगर इसके रिगार्डिंग आपको और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी अगर कुछ डाउट है, अगर आपको जो है डाउट क्लियर करना है, कुछ भी साइट वगैरह में आप अगर स्टाफ फंसे हुए हैं प्रॉब्लम्स के लिए, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जो है आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी मैं देख के आपकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कोशिश करूँगा। तो ऐसे और टेक्निकल वीडियोज़ के लिए जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, कमेंट करते रहें, और जो है अपने HVAC फील्ड में जो है शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।